हाय। इस वीडियो में हम राउंडिंग ऑफ फ्लोट्स देखेंगे। हमारे पास एक राउंड फंक्शन होता है और जो कि पाइथन में अवेलेबल होता है। ये बिल्ट इन होता है, आपको मैथ लाइब्रेरी से मतलब इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। ये एक पैरामीटर लेता है मैंडेटरी, वो नंबर जिसको हम राउंड करना चाह रहे होते हैं, और एक दूसरा नंबर n जो कि डिफ़ॉल्ट 0 होता है। और ये स्पेसिफाई करता है मल्टीपल ऑफ टेंस को जिनको हम राउंड करना चाह रहे होते हैं, राउंड टू करना चाह रहे होते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, हम इसको डिटेल से देखते हैं। ये प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स को अगर आप राउंड करना चाह रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो वो अगर आप फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 अगर देख रहे हैं तो आप उसको सिंपल 1 पर ही राउंड कर देंगे। तो ऐसा ठीक है, डेट्स करेक्ट। यानी यहाँ पर n हमें ये केयरफुल होना होगा, सोचना ये है कि आपका n जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। और ये सिर्फ आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स को डिच करना, हम ये नहीं कह सकते कि डिच करना ही होगा। यानी ये राउंडिंग ऑफ करता है, और स्पेशली ये डेसिमल पॉइंट्स के से पहले भी आपके पास जो नंबर्स हैं उनको भी राउंड ऑफ कर देता है। इनफैक्ट इस बात का ये मतलब है कि मल्टीपल पावर ऑफ टेंस को ये राउंड कर देता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स के होते हुए। हम इस चीज़ को डिटेल से आगे जाके देखेंगे। और हमने अभी अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से कोएर्सिंग कर सकते हैं एक फ्लोट को इंटीजर में। तो उसके हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे, और उसी में हमने ट्रंकेशन, सीलिंग, फ्लोर ये सब देखा था। अब इनमें से एक हमारे पास राउंडिंग भी है, और हम इनमें से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप सीलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्लोर भी, और राउंडिंग भी कर सकते हैं। जब हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर नंबर में कोएर्स करना हो, या फिर नॉन इंटीजर नंबर को इंटीजर में प्रेस करना हो, कोएर्स करना हो। एक चीज़ जो पॉइंट आउट होती है कि ये अगर आपके पास n स्पेसिफाई होता है तो n स्पेसिफाई अगर आप नहीं कर रहे तो ये डिफ़ॉल्ट 0 हो जाता है। सो जब हम सिर्फ नंबर करते लिखते हैं तो हम एक इंटीजर ही हमें वापस मिलता है। और हम अगर यहाँ पर एक इंट को पास इन करेंगे तो हमें इंट ही रिटर्न होगा, और जिस तरह से हम यानी पास इन करेंगे वो हमें उसी तरह से ही रिटर्न होगा। और हमें ये तमाम इंटीजर्स हमें 1 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी ये अगर हमारे पास ये स्पेसिफाई ये डिफ़ॉल्ट 0 होगा तो इट मीन्स कि 1 हो जाएगा, और हमारे तमाम इंटीजर्स 1 से ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं हमें राउंड फंक्शन इन डेटा टाइप्स रिटर्न करेगा। और अब अगर हम यहाँ पर राउंड x लिखते हैं किसी भी वैलिड और एक्सेप्टेबल नंबर का, तो हमें एक अगर हम इंट कर रहे हैं तो हमें इंट रिटर्न होगा, और अगर हम n स्पेसिफाई कर दें तो आपको वही टाइप मिलेगा जो कि आपने टाइप किया है। यानी अगर आपने n स्पेसिफाई नहीं किया तो वो आपको कोई भी नंबर रिटर्न हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर n को स्पेसिफाई कर देते हैं तो जो आप पास इन करेंगे आपको यहाँ पर वही नंबर रिटर्न होगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर इंट पास इन किया है तो आपको इंट रिटर्न होगा, लेकिन ऑफ कोर्स आप पॉजिटिव एक इंट को यहाँ पर पास इन नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं होगा। नेगेटिव नंबर्स के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। सो जब आप राउंड को कॉल करते हैं और लिखते हैं x 0, तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप इस तरह से x 0 मेंशन करते हैं तो ये इंटीग्रल नंबर को राउंड कर रहा होता है। दूसरे अल्फाज में हम होल नंबर कह सकते हैं। यानी ये वही नंबर होगा जो कि पास इन किया जाएगा। यानी अगर आप 1 2 3 राउंड करते हैं 1 2 3 इस तरह से अगर आप उनको करेंगे तो वो आपको उसी तरह से 1 रिटर्न हो सकता है राउंड ऑफ होकर। और यहाँ पर ये कुछ डिस्टिंक्शन नहीं होती, और पाइथन में हमें यूजुअली बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए वरिड होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक स्टैटिक टाइप है जो कि इन सब कामों को खुद कर रहा होता है, और इसलिए ये काम चलता रहता है और हमें इसमें ज़्यादा वरिड होने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और n इज़ इक्वल टू 0 से बात शुरू करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है कि हम क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 टू -0 नेगेटिव n का हम देख रहे हैं, यानी 10 इंटू -0 जो कि हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू है 1 के।
और हम क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 1 को चेक कर रहे हैं और मल्टीपल 1 क्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब ये सब इंटीजर्स हैं और हम अपने इस नंबर को, ये सब इंटीजर्स हैं, हम लेट्स से कि हम अब इस नंबर को देख लेते हैं x इज इक्वल टू 1.23 और इसको समझने के लिए नंबर लाइन पर देखने से काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम इस तरह से इसको देखें तो हमारे पास दो कॉन्टेंडर्स हैं 1 एंड 2 और हम यहाँ पर अगर इस तरह से देखते हैं कि जो कि हमारे यानी इस नंबर के 1.23 के इर्द गिर्द हैं और इसमें हमारे पास अगर हमारे पास ये दो कंटेंडर्स हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस तरह से 1 एंड 2 जो दो इसके इर्द गिर्द हमारे पास राउंडिंग में नंबर आ जाते हैं और ये यानी 1.23 1 एंड 2 इंटरवल सेट करता है, यहाँ पर ये फॉल करता है 1.23 इन दो इंटरवल्स के दरमियान फॉल करता है और इसको राउंड करने के लिए हमें क्लोजेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सो हम x का डिस्टेंस चेक करेंगे और अगर हम x का डिस्टेंस चेक करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर आ जाता है जहाँ पर ये हमारे पास डिस्टेंस एक तरफ आ जाएगा 0.23 और एक तरफ आ जाएगा 0.77, यानी हम यहाँ पर दोनों नंबर्स के दरमियान और फिर उससे क्लोजेस्ट वन देखेंगे। जब हम क्लोजेस्ट वन देखेंगे तो हम यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ये हमारे पास क्लोजेस्ट आ जाएगा जो कि 1 है, यहाँ पर ये नंबर क्लोजेस्ट 1 आ जाएगा। सो जब हम यहाँ पर हम कहेंगे कि राउंड 123 का हमारे पास राउंड आ रहा है, यहाँ पर 1.23 राउंड का आंसर आ रहा है हमारे पास 1। सो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है और ये राउंडिंग क्लोजेस्ट कहलाता है। लेकिन किस चीज़ का क्लोजेस्ट? मल्टीपल ऑफ पावर, मल्टीपल ऑफ 10 का क्लोजेस्ट। इसके लिए हमने n इज इक्वल टू 0 किया, यानी हम क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 देख रहे हैं। और अब हम n ग्रेटर देन 0 देख रहे हैं और हम ले सकते हैं n इज इक्वल टू 1 हम कर लेते हैं। सो हम क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 देख रहे हैं, क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 टू -1 हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम राउंड कर रहे हैं जो कि हमारे पास आ जाता है 0.1। सो हमने मल्टीपल 0.1 देखना है और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, यानी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ये डिफरेंट डिजिट्स आ जाएंगे। अगर हम नेगेटिव साइन के नेगेटिव साइड पर देखते हैं तो हमारे पास -1, -2, -3 इस तरह से आ जाएगा एंड सो ऑन। और फिर हमें अब यहाँ पर अगेन हम एक नंबर लाइन देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है x इज इक्वल टू 1.23 और अगर हम इसको नंबर लाइन पर देखें तो हमारे पास दो कंटेंडर्स हैं, यानी 1.2 एंड 1.3 जो कि मल्टीपल ऑफ 0.1 है। और फिर हमें डिस्टेंस यहाँ पर देखना है तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 0.03 एंड 0. यानी हमारे पास 1.23 का क्लोजेस्ट नंबर है 1.2 और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास राउंड 1.23, 1 का हमारे पास आ रहा है, बैक पे 1.2 हमें रिटर्न हो जाएगा। अब चलें हम नेगेटिव नंबर्स देख लेते हैं। नेगेटिव नंबर्स को यहाँ पर बहुत ये इजीली वर्क करता है। हमारे पास याद रखें कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 टू नेगेटिव n देख रहे हैं और हम यहाँ पर यानी 10 टू नेगेटिव हम राउंड करना देख रहे हैं 10 टू नेगेटिव n और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10, सिंपल 10 आ जाएगा जब हम उसको सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं n इज इक्वल टू -1, यानी हम 10 का राउंड देख रहे हैं और अगर हम यहाँ पर कर दें 10 इज इक्वल टू -2 तो हम राउंड कर रहे होंगे क्लोजेस्ट में यानी 100 को और जब हम n इज इक्वल टू -3 करेंगे तो हम क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 इंटू नेगेटिव यहाँ पर देख रहे होंगे यानी 1000 को। सो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और ये हमें दोनों तरीक़ों से काम करना अलाउ करता है। हमारे पास अब नेक्स्ट आ जाता है नंबर x इज इक्वल टू 18.2।
हम इसको देख लेते हैं और हम क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 देख रहे हैं। तो अगेन नंबर लाइन पर दो कंटेंडर्स कौन से होंगे, 10 एंड 20, और ये 18.2 फॉल करेगा 10 एंड 20 के दरमियान में। सो अब हमें दोबारा क्लोजेस्ट वन चेक करना है और उसके लिए हम डिस्टेंसेस देख लेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये किसके क्लोज है। सो यहाँ पर 20 क्लोजेस्ट है और अब हमारे पास 18.2 -1 का राउंड आ जाएगा, रिटर्न में 20। आप इनकी हायर वैल्यूज़ के साथ भी काम कर सकते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में भी इसके साथ साथ चेक कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे टाइज के बारे में। क्योंकि ये इसमें आकर इशू कोई ना कोई कॉज करता है। क्लोजेस्ट तो बहुत आसान बात है, लेकिन यहाँ पर इस एग्जांपल को देखें, x = 1.25 और हम यहाँ पर 0.1 के साथ ही काम कर रहे हैं, यानी मल्टीपल्स ऑफ 0.1। और इसी तरह से हम अगर इज इक्वल टू यहाँ पर n = 1 में x = 1.25 देखें तो हमारे पास दो कॉन्टेंडर्स हैं जो कि 1.2 और 1.3 हैं। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस चेक करें तो सेम डिस्टेंस है हमारे पास, यानी 0.05 0.05। अब यहाँ पर राउंड किसके इक्वल होगा, हमारे पास क्लोजेस्ट वैल्यू यहाँ नहीं है और हमें टाई ब्रेकर यहाँ पर ज़रूरत है, यानी हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ फिगर आउट करना है, कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इनमें से कौन सा पिक करें। अब हम ज़्यादा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि 1.3 इसका क्लोजेस्ट नंबर हो, यानी हम जो ज़्यादातर स्कूल में सीखते आए हैं तो उसमें हम कुछ ऐसा ही सीखते आए हैं जो कि राउंड अप कहलाता था, यानी अब ये राउंडिंग अप होता है। अब अगर आप एक बेटर टर्मिनोलॉजी का जिक्र करें तो ये राउंडिंग अप की बजाय राउंडिंग अवे फ्रॉम ज़ीरो होना चाहिए, यानी ये राउंडिंग इस चीज़ का ये ज़्यादा बेहतर टर्मिनोलॉजी है और इसमें हम यहाँ पर अवे फ्रॉम ज़ीरो हैं, क्योंकि जब हम 1.25 को 1.3 तक ले जाते हैं तो आप ज़ीरो से थोड़ा दूर चले जाते हैं, यानी अवे फ्रॉम ज़ीरो। अब हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ अवे फ्रॉम ज़ीरो कह रहे हैं और अब इसकी क्या वजह है कि ये एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है, यानी ये एक बेहतरीन टर्मिनोलॉजी है। तो ये वाज़िया होगा जब आप इस चीज़ को नेगेटिव नंबर्स के साथ देखेंगे। नेगेटिव कुछ हमारे पास इस तरह से नेगेटिव नंबर्स को अगर हम देखें जो हमेशा ही हमारे पास यानी बहुत ही पेस्की नेगेटिव नंबर्स हैं जो कि हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नेगेटिव 1.25 को देख रहे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव 1.3 है और हम ये सोचते हैं कि हमारा रिजल्ट नेगेटिव 1.3 ही आएगा। दूसरे अल्फाज में हम राउंडिंग डाउन करते हैं, यानी हम यहाँ राउंडिंग अवे फ्रॉम ज़ीरो जा रहे हैं और इस तरह से हम ज़ीरो से कुछ स्टेप दूर जा रहे हैं, यानी हम 0.3 तक गए हैं। और सो हम कह सकते हैं कि राउंडिंग अप फॉर पॉजिटिव एंड राउंडिंग डाउन फॉर नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से डिस्टिंक्शंस बना सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम कहेंगे राउंडिंग फ्रॉम ज़ीरो, जो कि यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर इसको बेटर टर्मिनोलॉजी में राउंडिंग अवे फ्रॉम ज़ीरो का नाम देंगे, जो कि इन दोनों में हम ये कह सकते हैं कंसिस्टेंट रहेगी। सो इस तरह की राउंडिंग नियरेस्ट हम कह सकते हैं, राउंडिंग टू नियरेस्ट हम इसको नाम दे सकते हैं। और फिर हमें एक टाई ब्रेकर को स्पेसिफाई करते हैं जो कि अवे फ्रॉम ज़ीरो है। सो ये राउंडिंग का वो स्टैंडर्ड तरीका है जिससे हम मोस्टली यूज टू हैं। जबकि असल में इनफैक्ट होता क्या है, जब आप पाइथन में राउंड करते हैं राउंड 1.25, तो आपको रिटर्न में आता है 1.2, यानी ज़ीरो टूवर्ड ज़ीरो, ज़ीरो की तरफ आप जा रहे हैं। और ये अब ऐसा सिर्फ पाइथन में नहीं बल्कि आप बहुत सी दूसरे लैंग्वेजेस में भी इसी तरह से ही देखेंगे कि आपको यहाँ पर इसी तरह से रिटर्न मिलेगा। और अब टूवर्ड्स ज़ीरो और इसी तरह से अगर आप करते हैं 1.35, 1 को राउंड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.4 रिटर्न में, जो कि अवे फ्रॉम ज़ीरो है, यानी ज़ीरो से दूर है। तो अब ये क्या हो रहा है,
ऐसा लगता है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कभी टुवर्ड ज़ीरो, कभी अवे फ्रॉम ज़ीरो। सो अब ये 1.2 तो हमने ऐसा ही किया, लेकिन जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.3, तो इस तरह से नेगेटिव नंबर्स में भी इसी तरह से ही होगा। अगर हम नेगेटिव नंबर्स को देखें तो तब भी पाइथन में इसी तरह से ही हो रहा होगा। राउंड -1.25, हमारे पास -1.2 आ जाएगा, यानी टुवर्ड ज़ीरो, और इसी तरह से राउंड -1.35, हमारे पास आ जाएगा -1.4, यानी अवे फ्रॉम ज़ीरो। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है, ये वो स्टैंडर्ड राउंडिंग एल्गोरिथम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर टाइज को पेस्की कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर इसको करने के बहुत से तरीके डिफाइन किए जाते हैं, डिटरमिन किए जाते हैं कि हमें इन क्लोज नंबर्स के साथ डील किस तरह से करना है जब हमें कभी टाई का सामने हो। सो यहाँ तक तो ये वो चीज़ थी जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन टाई यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम ये सोच सकते हैं कि असल में यहाँ पर क्या हो रहा है। तो चलें अब हम बैंकर्स राउंडिंग पर नज़र डालते हैं, और ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि हमने अभी जिसके बारे में देखा था, जो प्रॉब्लम हमने देखी थी, ये बेसिकली IEEE 754 स्टैंडर्ड में स्पेसिफाइड है, अगर आप देखना चाहें। लेकिन ये कुछ इसी तरह से ही है जैसा कि हमने यहाँ पर इसको काम किया, यानी ये नियरेस्ट वैल्यू को राउंड करता है, यानी ये रेगुलर क्लोजेस्ट वैल्यू है, लेकिन ये टाई को टाई कर देता है। यहाँ पर ये टाई को टाई कर देता है। अब ये किस तरह से ये नियरेस्ट वैल्यू को राउंड करता है, जो कि एक इवन लीस्ट यानी कम एक लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रखता है, और वो इवन होना चाहिए। सो इस बात का क्या मतलब है, हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। x = 1.25, और अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको समझने के लिए ये एक आसान तरीका है कि हम इसको दोबारा उसी नंबर लाइन पर देखें, और इसके पास इर्द गिर्द दो कॉन्टेंडर्स हैं जो कि 1.2 और 1.3, यानी ये नंबर इन दोनों कॉन्टेंडर्स के दरमियान फॉल करता है। और अब हम इसको चेक करने के लिए क्लोजेस्ट विन हमें अगर देखना है, तो इस केस में भी यहाँ हम देखेंगे कि जब हम इन दोनों का डिस्टेंस चेक करते हैं तो हमारे पास एक टाई है, यानी 0.05 दोनों तरफ आ रहा है। सो अब हम यहाँ पर किस तरह से इसको देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। इस केस में हमारे पास यहाँ पर अगर हम एक लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 1.2, जबकि इस तरफ हमारे पास है 1.3। सो अब अगर हम एक इवन को राउंड करना चाहें, इवन की तरफ जाना चाहें, तो हमारे पास यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 2 इज़ इवन है, जबकि यहाँ पर ये 3 ऑड है। तो इसलिए जब हम इसको राउंड करेंगे तो हमारे पास क्या राउंड होगा, राउंड 1.25, 1 को राउंडिंग में हमारे पास रिटर्न आ जाएगा 1.2। सो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है x = 1.35, और जब हम इसको नंबर लाइन पे चेक करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्टेंडर्स 1.3 आ जाता है, जबकि नेक्स्ट हमारे पास 1.4 आ जाता है, और ये नंबर इसके सेंटर में फॉल कर रहा है। और जब हम इसका डिस्टेंस चेक करते हैं तो ये अगेन हमारे पास सेम डिस्टेंस है, यानी यहाँ पर भी एक टाई है। तो अब हम इसको देखेंगे कि हमारे पास कौन सा इवन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो यहाँ पर अगर हम इस नंबर को देखें तो ये इवन डिजिट है, जो कि एक लास्ट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमें नज़र आ रहा है। सो हम इसमें इवन की बात करें तो ये 4 इवन है, जबकि 3 ऑड है। सो इसमें हमारे पास राउंड 1.35, 1 का रिटर्न आएगा 1.4। ये हमारे पास बैंकर्स राउंडिंग कहलाता है। और अब हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम राउंडिंग फ्रॉम ज़ीरो यहाँ पर टू द नियरेस्ट, राउंडेड टू द नियरेस्ट वैल्यू, यहाँ पर हम क्यों देख रहे होते हैं, इस चीज़ को हम यूज़ क्यों करते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं। चले हम यहाँ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जहाँ हमारे पास है n = -1, और हम देखने जा रहे हैं क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 into -1, जो कि हमारे पास आ जाता है 10, यानी हमें क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 को देखना है। और हमारे पास यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो है x = 15। और अब अगर हम ये देखें कि ये कहाँ कौन नंबर लाइन में कहाँ फॉल करता है, तो हमारे पास दो कॉन्टेंडर्स हैं 10 and 20। और अब अगर हम इनका डिस्टेंस चेक कर लें तो दोनों का सेम है, मीन्स कि यहाँ पर भी एक टाई है।
अब हमें जो एक लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट चेक करना है वो इवन चेक करना है। सो यहाँ पर हमारे पास है 10 और यहाँ है 20। सो इनमें से हमारे पास ये 20 इवन नंबर है, क्योंकि ज़ीरोज़ को काउंट नहीं किया जाता, लीडिंग एंड ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मोस्टली काउंट नहीं होते हैं। सो हमारे पास 2 इज़ इवन आ जाएगा, और अगर हम राउंड देखते हैं तो 15, -1 आ जाएगा राउंड में 20। और अब अगर हम इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखें जहाँ पर x = 25 है। पहले हमारे पास था x = 15 जो कि आया 20 रिटर्न हुआ, एंड नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल x = 25। नंबर लाइन में ये फैल कर रहा है 20 एंड 30, 20 एंड 30 के दरमियान में ये फॉल करेगा। तो अब अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास, अगर हम इनका डिस्टेंस चेक कर लें तो हमारे पास इनका डिस्टेंस आ जाएगा 5 एंड 5, इट्स 30। तो अब अगेन हमने देखना है कि इन दोनों में से हमारे पास कौन सा नंबर इवन है। और अब अगर हम इवन नंबर को देखें तो हमारे पास 20 इनमें से इवन है और 30 ऑड है। सो अब इसमें हमारे पास इवन नंबर आ जाएगा, 2 इज इवन। जैसा कि हमने कहा कि लीडिंग एंड ट्रायलिंग यहाँ पर जीरोस काउंट नहीं किए जाएंगे। सो 2 यहाँ पर हमारे पास 20 इवन आ गया। सो हमारे पास राउंडिंग में आ जाएगा, राउंडिंग 25, -1 हमारे पास आ जाएगा 20। सो ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग है कि जब आप 15 को चेक करते हैं तो भी आपके पास 20 रिटर्न होता है, और जब आप 25 को चेक करते हैं तो वो भी आपके पास 20 ही होता है। तो ये इसी तरह से ही है जो कि हम बैंकर्स राउंडिंग में हमारे पास ये इसी तरह से ही होता है। सो हम बैंकर्स राउंडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम अवे फ्रॉम ज़ीरो में कुछ ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं, और अगर हम बायस नहीं होना चाह रहे तो हम बैंकर्स राउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलें हम कंसिडर कर लेते हैं, अगर 3 नंबर्स को लेकर उनका एवरेज अगर हम देख रहे हैं तो उनके साथ अगर हम कुछ प्ले करें, यानी कंप्यूटेशंस के साथ उनके साथ अगर हम कुछ देखें कि बैंकर्स में क्या होगा, वो अमाउंट को ऐड करते हैं और फिर यानी जिस तरह से बैंक्स करते हैं कि समटाइम्स आपकी अमाउंट लेते हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं और उनको राउंड करने की भी ज़रूरत पेश आती है। मिसाल के तौर पर 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट्स के बात कर सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा जब वो राउंड करते हैं, लेट्स से कि आप इंटरेस्ट जो किसी एक मंथ में आप अर्न करते हैं तो वो राउंड हो जाता है, और अगर आप इसको इस तरह से राउंड करें कि वो 2 पर चला जाए, यानी 1.22 पे हो जाए या 1.354 पे चला जाए, राउंड हो जाए, तो हर दफ़ा यानी आपको यहाँ पर 0.05 या कुछ भी एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो आपको दे रहे हैं तो ये एक्चुअली आपने अर्न नहीं किए, और यहाँ पर कुछ इस तरह से टाइज हो जाती हैं। तो यहाँ क्या होता है कि बैलेंस आपको अक्सर बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन भी करना पड़ती हैं, तो ये इस तरह से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चढ़ता जाता है, या फिर कहीं पर कुछ और काम होता है जिसको लोग बैंक स्किमिंग का नाम दे देते हैं, यानी वो बहुत सा इस तरह से पैसा कमा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शंस बहुत सी होती हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि जब राउंडिंग ज़ीरो से अवे फ्रॉम ज़ीरो होती है तो कुछ बायस्ड हो जाता है, और जब आप पॉजिटिव नंबर के साथ डील कर रहे होते हैं तो ये बायस्ड हो जाता है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप अपने एडिशन से दूर होते जाते हैं। सो हम इसको कुछ सिंपलिस्टिक वे में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, और अब अगर हम कहें कि हम इनका एवरेज चाह रहे हैं तो हम इनका सम लेंगे जो कि हमारे पास 4.5 आएगा, और अगर हम 4.5 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.5, यानी इन तीनों का हमने एवरेज अगर देखा तो हमारे पास 1.5 आएगा। और अब अगर हम कहें कि हमें पहले राउंड करना है और फिर इनका एवरेज लें तो देखें फिर क्या होता है कि हम यहाँ पर स्टैंडर्ड राउंडिंग का इस्तेमाल करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1 2 3, यानी 0.5 को हमने राउंड कर दिया 1, फिर 1.5 2 एंड 2.5 हमारे पास आ गया 3 राउंड होकर। और अब अगर हम इनकी एवरेज लें तो हमारे पास इन तीनों का सम 6 आएगा, एंड 6 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास रिटर्न होगा 2। सो पहले 1.5 और अब हमारे पास ये 2 हमें रिटर्न होगा। और अब अगर हम यहाँ पर देखें कि बैंकर्स राउंडिंग किस तरह से काम करते हैं, तो बैंकर्स राउंडिंग को अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर 0.5 का आ जाएगा 0,
1.5 का 2 एंड 2.5 का 2 हमारे पास इस तरह से ये इवनली स्प्रेड होकर हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। और अब अगर हम इसकी एवरेज देखें तो आप देखें कि ये हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3 यानी सम डिवाइडेड बाय 3 1.3 आएगा, जो कि 1.5 और 1.3 कुछ दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि हम इस तरह से लेस बायस्ड होते हैं जब हम यहाँ पर इस तरह से काम करते हैं। कुछ खास केसेस में बैंकिंग वगैरह में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको ऐसे मसाइल देखना पड़े फाइनेंस में तो आपको बहुत ही केयरफुल होना होगा। न्यूमेरिकल कंपटीशन में भी आपको बहुत ही केयरफुल होना होता है, क्योंकि समटाइम्स कुछ एरर्स इस तरह से हैं कि जब आप उसको एरर समटाइम्स मज़ीद बढ़ जाती हैं या फिर आप उसको ज़्यादा इश्यूज क्रिएट्स हो सकते हैं। राउंडिंग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जब हम बैंकिंग राउंडिंग की बात करते हैं तो ये यहाँ पर कुछ लेस बायस्ड होने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसकी हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं अगर ये कम्प्लीटली तौर पे ना भी किया जाए तो भी। और अब अगर हम ये बात करें कि हम हर हाल में राउंडिंग अवे फ्रॉम ज़ीरो के पर ही इंसिस्ट करते हैं, तो पाइथन में ये बिल्ट इन नहीं है। आप बैंकर्स राउंडिंग का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक बहुत ही कॉमन तरीका जो कि नियरेस्ट यूनिट की तरफ राउंड करना है, वही हमारे पास अगर हम नेट पे ये चेक करें तो वही हमारे पास आ सकता है। और यानी यही चीज़ आपको इंटरनेट पर नज़र आती है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल यानी ये एक फार्मूला है जो कि हम इसी तरह से अप्लाई करते हैं। इंट हमारे पास एक आ जाता है x प्लस 0.5। और अब अगर हम ये देखें तो हमारे पास यहाँ पर प्लस 0.5 आ जाता है। और इसी तरह से अब अगर हम इसको करना चाहें तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ देखें तो हमारे पास 10.3 नंबर है। और अगर हम यहाँ पर करें इसी फार्मूले में एंड 10.3 प्लस 0.5 हमारे पास एंड ऑफ 10.8 आ जाएगा, जिसको हम ट्रंकेशन के बाद 10 हमारे पास रिटर्न होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में देखें 10.9 एंड ऑफ 10.9 प्लस 0.5 10 हमारे पास आ जाएगा 11.4, जो कि ट्रंकेशन के बाद हमारे पास 11 आएगा। सो 10.9 आ गया 11। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में 10.5 अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी हमारे पास 10.5 भी हमारे पास 11 आ गए, यानी 10.3 10, 10.9 11 एंड 10.5 इज ऑल्सो 11। सो डेट्स फाइन, डेट्स गुड। जब हम इसको पॉजिटिव नंबर्स के साथ डील करते हैं तो ये हमें सही रिटर्न करता है और यहाँ पर हमें सही जवाब मिलता है। ये वैलिड होंगी जब तक बात पॉजिटिव नंबर्स की हो रही होगी। लेकिन अगर आप पावर्स ऑफ 10 को देखना चाहें तो उसको करने के लिए हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स को देखना पड़ता है। सो दूसरा मसला ये है कि नेगेटिव नंबर्स के साथ ये बिल्कुल भी सही काम नहीं करता है। और अक्सर औकात जब नेगेटिव नंबर्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये मोस्टली लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और भूल जाते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नंबर्स के साथ वो डील कर रहे हैं। सो राउंडिंग अवे फ्रॉम ज़ीरो वाला काम बहुत ही हमें यहाँ पर इस हद तक बहुत ही ईजी और बहुत ही क्विक वे है जब तक हम नेगेटिव नंबर्स के साथ डील कर रहे हों। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ सामने आता है जब आप नेगेटिव नंबर्स को देखते हैं तो वहाँ पर ये सही काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें नेगेटिव 10.3 एंड नेगेटिव 10.3 प्लस 0.5 तो यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह से रिटर्न होगा और ये आ जाएगा नेगेटिव 9, जो कि हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये नहीं, नेगेटिव 10.3 राउंड ऑफ होके हमारे पास 9 आ जाता है। इसी तरह से नेगेटिव 10.9 हमारे पास आ गया नेगेटिव 10, जो कि हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं जो कुछ हमें रिटर्न हो रहा है। यानी इस फॉर्मूले के मुताबिक ये वो नहीं है जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था। सो ये यहाँ पर ये काम नहीं करता। पॉजिटिव नंबर्स तक ये अच्छा काम करता है लेकिन नेगेटिव नंबर्स में ये काम नहीं करता। और समटाइम्स यहाँ पर हमें ये तब सही काम करता है जब हम नेगेटिव नंबर्स को नेगेटिव के साथ करेंगे, यानी प्लस के लिए प्लस 0.5 जबकि नेगेटिव के लिए माइनस 0.5 हमें करना होगा। और यही चीज़ हमें यहाँ पर बहुत ही केयरफुल होना होगा। अब इसी तरह से यहाँ पर भी इसी नंबर के साथ भी इसी तरह हो रहा है। अब टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये एक राउंडिंग मेथड वो है जो कि एक्सेप्ट किया जा सकता है इसको, और इसको नाम दिया जाता है राउंडिंग टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी का।
यानी ये पॉजिटिव नंबर्स में भी राउंडिंग अप जा रहा है और नेगेटिव नंबर्स में भी राउंडिंग अप जा रहा है। तो पॉजिटिव नंबर्स में राउंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी राइट ऑप्शन है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स के लिए राउंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी राउंडिंग अप हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है, यानी ये प्रॉपर नॉट राउंडिंग टूवर्ड्स जीरो, ये प्रॉपर वो काम नहीं है। अब अगर वाकई ही हम राउंडिंग अवे फ्रॉम जीरो पर ही इंसिस्ट कर रहे हैं तो इसको करने का एक करेक्ट वे, सही तरीका ये है जो कुछ इस तरह से है कि पहले साइन एक्स को हम स्ट्रिप कर देंगे, यानी साइन एक्स इंटू इंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 0.5, यानी हम यहाँ पर इस साइन एक्स को स्ट्रिप अवे कर देंगे और एब्सोल्यूट और वैल्यू ऑफ एक्स में 0.5 ऐड करेंगे और फिर ट्रंकेशन, इंट बेसिकली हमारे पास ट्रंकेशन है, ट्रंकेशन के बाद उसको हम साइन ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये साइन ऑफ एक्स एक्चुअली है क्या? ये बेसिकली एक छोटा सा फंक्शन है जो कि हमें 1 रिटर्न करेगा अगर हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और नेगेटिव 1 रिटर्न करेगा अगर हमारे पास x लेस देन 0 है। और अगर आप अपने मैथमेटिकल सेगनम फंक्शन को देख रहे हैं तो ये उससे टोटली डिफरेंट फंक्शन है, सो बी केयरफुल फॉर दैट थिंग। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास 10.4 एक नंबर है, x इज इक्वल टू 10.4, और इसमें साइन हमारे पास प्लस हो गया, और अब अगर हम इसमें इसी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x में 0.5 ऐड कर लेते हैं, यानी 10.5 प्लस 0.5 तो हमारे पास आ जाएगा 10.9, और इसी तरह से ट्रंकेशन के बाद यानी इंट हमारे पास 10 आ जाएगा जो कि इंटीजर है, और नेक्स्ट हमारे पास जब हम इस फॉर्मूले को कम्प्लीटली अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 10, यानी हमने जब इसमें साइन को भी ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 1 जो कि पॉजिटिव था, यानी पॉजिटिव हमारे पास सिंपल 1 है जो कि हमने कहा कि हमारे पास प्लस 1 है जो कि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रिटर्न होगा। इन द सेम वे नेक्स्ट एग्जांपल में देख लें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10.5 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये 11 होगा, और ट्रंकेशन के बाद हमारे पास ये 11 आ जाएगा, और उसके बाद जब हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल को भी देखें कि 10.6 हमारे पास रिटर्न करेगा 11, और अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव 10.4 हमारे पास नेगेटिव साइन है जो कि हम इसको फिलहाल स्ट्रिप अवे कर देंगे, और उसके बाद जब हम इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 10.9, और ये इसी तरह से ही है, लेकिन जब हम साइन ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -10 रिटर्न होगा। और इन द सेम वे 10.5 जो कि पॉजिटिव में था, जब साइन के साथ करेंगे तो ये नेगेटिव 11 आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर भी ये 10.6 हमारे पास सेम वे 10.6 के 11 था, यहाँ पर नेगेटिव 11 हो जाएगा। सो लास्ट में अगर हम देखें कि हम किस तरह से एक अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला है इंट एक्स। हम यानी इसको एक ऑल्टरनेटिव वे इसको करने का ये भी तरीका है जो कि एक सिंपल वे होगा, जहाँ पर हम साइन ऑफ एक्स पहले हम ले लेंगे और यहाँ पे हम एक्स वैल्यू प्लस 0.5 इंटू साइन एक्स, और उसका इंटीजर लेकर हम यानी इसको कर सकते हैं ट्रंकेशन के साथ, हमारे पास सेम साइन आएगा। सेम ऑल्टरनेटिव वे है लेकिन उसको करने का आसान तरीका है। सो अब नेक्स्ट बात ये आती है कि पाइथन एक साइन फंक्शन नहीं रखता, लेकिन हाउएवर ये इसको यूज कर सकता है इंपोर्ट करके, यानी math.copy साइन से, जो कि एक फंक्शन है, और इसको इंपोर्ट करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो ये कॉपी साइन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, यानी कॉपी साइन एक्स कॉमा वाई हमें एक मैग्नीट्यूड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को रिटर्न करता है, लेकिन वैल्यू ऑफ साइन ऑफ वाई के साथ। अब ये सेम फंक्शन है जब हम बात करते हैं दूसरे अल्फाज में कि साइन ऑफ एक्स जब हम कहते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे कि कॉपी साइन हमारे पास आ जाए, साइन कॉपी साइन ऑफ एक्स और 1 कॉमा एक्स, यानी फिर हम इसको 1 से 1 अप्लाई करेंगे, 1 पर हम अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम नेगेटिव एक्स अगर होगा हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा तो हम नेगेटिव 1 के साथ इसको रिटर्न करेंगे, और अगर पॉजिटिव साइन है तो 1 रिटर्न होगा, और अगर साइन एक्स 0 है तो नेगेटिव हमारे पास लेस देन है तो वो नेगेटिव 1 रिटर्न हो जाएगा।
सो सेम फॉर्मूला हमारे पास है साइन एक्स इंटू इंट एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस 0.5 जिसको हम इस मेथड के थ्रू अपने पास से अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इसको कोड में देखेंगे तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, डेफ राउंड आप राउंड अप एक्स और इसमें हम मैथ इंपोर्ट ग्रैब कर लेंगे एब्सोल्यूट को कॉपी साइन एंड देन हम रिटर्न करेंगे कॉपी साइन 1 एक्स इनटू इंट दैट इज बेसिकली ट्रंकेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 0.5। और इसको ज़्यादा बेहतर करने का तरीका ये होगा कि अगर हम फॉर्मूले को कुछ ऑल्टरनेटिव वे में इस तरह से करें और फिर इस तरह से हम इसको डेफ फंक्शन के थ्रू अप्लाई करें, जिसको हम आगे चलकर कोड में डिटेल से देखेंगे। ऑल राइट, थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।